आप शांत करने का अभ्यास करिए। उसके बाद में आप चाहे बीटेक करो, चाहे एमटेक करो, चाहे एमबीबीएस करो, चाहे एमबीएस करो, चाहे एमबीए करो, चाहे बीबीए करो, चाहे आईएएस करो, चाहे आईपीएस करो, चाहे आईसीएस करो, चाहे कुछ भी करो, उसके बाद या मत करो, क्या मिलेगा? केवल मन की तरंग ही तो पूरी कर रही है दुनिया, बताइए। और अगर आप अपने मन की तरंगों को दूसरे की तरंगों के साथ जोड़ दें तो इसमें क्या चला जाएगा आपको? बल्कि 1 और 1 11 होंगे, है ना। 3 से जुड़ेंगे तो 111 होंगे, 4 से जुड़ेंगे तो 1111 होंगे। जैसे जैसे आप जुड़ते जाएंगे आप 100 गुना बढ़ते जाएंगे, 100 गुना, 1000 गुना, अनंत गुना। यही आत्मा का लक्षण है। आप अपने दायरे में मत सिकुड़िए पिताश्री। जो अपने मन की तरंगों तक सिकुड़ जाते हैं, अपनी मन की तरंगों को ही पूरा करने चाहते हैं, उनको पशु कहते हैं, उनको जानवर कहते हैं, उनको ढोर कहते हैं। और जितने भी लोग, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, ये जितने भी लोग हैं, ये जितने भी तरक्की करे, तरक्की नहीं कर रहे हैं, ये तरंगों को बढ़ा रहे हैं। और जो आदमी जितनी तरंगों पर चढ़ता जाता है फिर उसके गिरने का मालूम नहीं पड़ता कब गिरा, कहाँ गिरा। बड़े बड़े देशों ने तरक्की, जर्मनी था कभी किसी जमाने में मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत से देश थे, बहुत से लोग थे, बहुत से मजहब थे, बहुत से संप्रदाय थे। आज वो कहाँ है? क्योंकि उन्होंने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया, सेटिस्फाइड नहीं किया। वो मन की तरंगों के साथ में जुड़ते गए और धड़ाम हो गए, खत्म हो गए। इसलिए तो आप कहीं भी जाना, लेकिन आप अपने मन को पहले स्थिर कीजिए, शांत कीजिए, उसको रिवर्स करना, उसको कंट्रोल करना। फिर आप पढ़ो या ना पढ़ो, सारी चीजें आपके साथ हैं। एकदम क्रोध में भर गया। षंड मर्क जो शुक्राचार्य के पुत्र उनको पढ़ाते, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बच्चा बदल देंगे। तो ठीक है, ले जाओ इसे। फिर ले गए, फिर उनको पढ़ा लिखा करके लाए। प्रहलाद जी ने फिर कहा पिताश्री देखिए, पत्नी और पति आत्म भाव से रहें तो वो भूखे रह करके भी आनंद से जिंदगी जी सकते हैं। अगर पत्नी पति की ध्यान रखे, पत्नी पति का ध्यान रखे, अपना नहीं रखे, और पति अपना ध्यान नहीं रखे, पत्नी का ध्यान रखे, क्योंकि दोनों जीवन साथी हैं, दोनों को जीवन भर साथ रहना है। यही समझदारी है कि एक दूसरे का ख्याल रखें तो वो भूखे भी आनंद से रह सकते हैं। और अगर पत्नी अपने बारे में सोचे, पति अपने बारे में सोचे, तो वो अरब खरबपति बन करके भी सुख को, शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आत्मा को मानना आवश्यक है। आत्मा सर्वव्यापनोति, दूसरे का जैसा मेरा दुख है वैसा दूसरे का दुख है। यहीं से शुरुआत होती है अध्यात्म की। अगर मेरी पत्नी को दुख है तो वो मेरा ही दुख है, ऐसा समझे तो प्रेम से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे तो आनंद से रहेंगे। और अगर कोई ऐसा नहीं है तो वो कभी सुखी नहीं रह सकते। इसलिए विष्णु भगवान की नवधा भक्ति करनी चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। उन्हीं भगवान का श्रवण करे, उनका स्मरण करे, उन्हीं का चरण सेवन, अर्चन, बंदन, स्वामी सखा अपनी और सबकी आत्मा। सिया राम माय सब जग जानी, सिया राम माय सब जग जानी, सिया राम माय सब जग जानी। प्रणाम जोरे जोग पानी, प्रणाम जोरे जोग पानी, करहो प्रणाम।
प्रणाम जोर जुगपानी, प्रणाम जोर जुगपानी। दूसरे को अपने जैसा चाहना, सर्वे भवंत सुखन सर्वे संत निरामया, यही वैष्णव पद है, यही आत्म भाव है, यही ईश्वर को मानने का भाव है। लेकिन ये जो कुछ भी किया जाता है, भजन ध्यान जब तब पूजा पाठ दान सेवा, इसको अपने मन को समर्पित नहीं रखे, नहीं तो अहंकार हो जाएगा। इसको इत पुंसार्पणा विष्णु, सब विष्णु को समर्पित करे, सब भगवान को समर्पित करे। तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, उसको समर्पित। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर शब्द है भगवान के लिए, गॉड। गॉड में 3 अक्षर है, GOD। जी मीन्स जनरेटर, जिसको हमारे यहाँ ब्रह्मा कहते हैं। उसी ने, परमात्मा ने ही संसार को पैदा किया, इसलिए जी का अर्थ जनरेटर, पैदा करने वाला। ओ मीन्स ऑपरेटर, संरक्षण करने वाला, ऑपरेट करने वाला, वो ही परमात्मा है, इसलिए हमारे यहाँ उसको विष्णु कहते हैं। डी मीन्स डिस्ट्रॉयर, संहार करने वाला, हमारे यहाँ उसको शंकर कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु और शंकर, ये तीनों उस परमात्मा की शक्तियां हैं। और जो उस परमात्मा को नहीं माने तो उसको उल्टा कर दो, GOD को उल्टा कर दो, क्या बनेगा बोलिए आप? DOG बनता है ना। तो जो परमात्मा के अस्तित्व को नहीं मानता उसको DOG कह सकते हैं। हरे राम रामा राम राम हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, तो आपने किया जी और उसको संरक्षण किया ओ, उसी में लय कर दो डी, पूरा नाम लो GOD। अगर आपने किया, संभाल के रखा, लेकिन उसको समर्पित नहीं किया तो आधा नाम रह गया ना। आधा नाम किधर का भी नहीं रहता है, न खुदाई मिला न बिसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। पूरा करो ना, उसको समर्पित करो। सबकी ममता ताग बटोरी, सबकी ममता ताग बटोरी, सबकी सबकी ममता ताग बटोरी, ममता ताग बटोरी, मम पद मन गे बांधी कर डोरी, मम पद मन बांध कर डोरी। अब प्रभु प्रभु कृपा करो ये भाभी, सब तज भजन करो दिन राती, सब तज भजन करो दिन राती, सब तज भजन करो दिन राती, तज भजन करो दिन राती। एकदम भड़क गया। अरे हिरण्यकश्यप पे हमें बड़ी गुस्सा आ रही होगी और प्रहलाद पे बड़ा रहम आ रहा होगा, लेकिन हम वही कल्चर अपना रहे हैं जो हिरण्यकश्यप के लिए थी। हम उसी पे पूरी जिंदगी चला रहे हैं। देखिए हिरण्यकश्यप क्या सोचना है कि दुनिया में जीने के लिए 2 चीज बहुत जरूरी है, एक दौलत, एक लाठी।
जिसके पास में लाठी की ताकत है उसके पास में दुनिया राम राम करने आती है, चाहे कितना ही कुकर्मी हो, बड़ी इज्जत से चौधरी साहब, ठाकुर साहब, लंबरदार, बाबूजी और फलाने साहब, ढिकाने साहब। जिसके पास में धन है दुनिया उसके पास में गर्दन झुका करके आती है, नाक रगड़ करके आती है। जिंदा रहने के लिए लाठी और दौलत दोनों जरूरी है, और जिसके पास में एक भी दौलत है तो जी सकता है, माने दौलत ही दौलत हो, जी सकता है, क्योंकि दौलत से दुनिया भर के गुंडे खरीदे जा सकते हैं, सरकारों को खरीद लेते हैं लोग दौलत से। या उसके पास में इतनी ताकत हो तो ताकत से दौलत भी आ जाती है। बड़े बड़े उग्रवादी आतंकवादी लोग हैं जिन्होंने लाठी के हिसाब से दौलत इकट्ठा करी है। ये दो चीजें जरूरी हैं जिंदगी के लिए, और ये लड़का न दौलत को चाहता है न लाठी को चाहता है, तो बर्बाद होगा। इसलिए उसने कहा कि इसको किसी भी तरह से खत्म कर दो, मार दो। ले गए प्रहलाद को, पहाड़ों से नीचे गिराया, समुद्र में फेंका, आग में जलाया, हाथियों से कुचलवाया, सांपों में डाल दिया, छोड़ दिया, जहर दिया, कुछ भी तो नहीं हुआ। प्रहलाद, प्रकृष्ट प्रहलाद माने उल्लास, एक ऐसा प्यार जो भीतर से उमड़ता है, सोचने से नहीं, अपने आप। दीवानगी जिसको कहते हैं, उर्दू में दीवानगी कह सकते हैं प्रहलाद को। प्रहलाद माने उल्लास और प्यार, प्यार का एक ज्वार। तो जिसके अंदर प्यार होता है उसके आगे जितनी भी कुदरत की शक्तियां हैं नतमस्तक हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। कुछ भी नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप कहते, हिरण्य माने सोना, कश्यप माने देखना। जो आदमी चमकीली चमकीली चीजों पर मरता है उसको हिरण्यकश्यप कहते हैं। और जो चमकीली नहीं, जो वास्तविक रोशनी है, रोशनी से ही तो चमक आती है। जो रोशनी को प्यार करता है वो संत और भक्त होता है, जो चमक को प्यार करता है वो फिजिकल आदमी होता है, वो अंधा आदमी होता है। तो हिरण्यकश्यप बाहर की चमक पर जीने वाला, मरने वाला। आजकल दुनिया इसी पर ग्लैमर जिसको कह सकते हैं, तो ग्लैमर के पीछे दौड़ने वाली अंधी जिंदगी हिरण्यकश्यप, और प्यार के साथ में जिंदगी जीने वाली एक सच्ची जिंदगी प्रहलाद। ये दो चीजें आज भी हैं। एक तरफ दुनिया का ग्लैमर और एक तरफ इंसानियत। इतनी मोड़ पर आ गई है दुनिया, पूरी की पूरी दुनिया ग्लैमर के पीछे दौड़कर अपनी ताकत से दुनिया को खत्म करना चाहती है। एक बहुत छोटा सा देश किम जोंग उन, उसने इतनी बड़ी महाशक्ति को चैलेंज कर दिया, ये इसी की वजह से। तो प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। फिर ले गए तीसरी बार, और तीसरी बार एक बार उनके गुरुकुल में षंडअमर्क पढ़ाने के लिए नहीं आए, तो उन्होंने सारे के सारे स्कूल के बच्चों को बताया कि देखो ये जो दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम मर्थदो, जो मनुष्य का जन्म है ना बड़ी मुश्किल से मिलता, मीन्स जो बुद्धि है ये हर किसी को नहीं मिलती। और बुद्धि तो विचार करना चाहिए, यूज करना चाहिए। विचार करो, तुम्हें शांति कब मिलती है? मन को शांत करने से, है ना। अगर दुनिया में सुख है तो तुम सोना क्यों चाहते हो सबको भूलकर? दुनिया की कोई भी चीज अच्छी है तो उसी को पकड़े रहो, क्यों नींद में जाना चाहते हो? बच्चों ने कहा प्रहलाद जी तुम्हारी तर्क बहुत अकाट है, ये कहां से सीखा तुमने? कहने लगे कि मैं माँ के गर्भ में था, मेरे पिता तपस्या के लिए गए, देवराज इंद्र ने मेरी माँ का अपहरण कर लिया, और देवर्षि नारद ने कहा कि इसके गर्भ में भगवान का भक्त है, छोड़ दो। फिर मेरी माँ को नारद जी ने अपने आश्रम पर रखा, और वो भक्ति, ज्ञान, विवेक वगैरह ऐसी कथाएं सुनाया करते थे, और मैं माँ के गर्भ में उन सबको सुना करता था। बच्चा माँ के पेट में होता है, वो जैसा सोचते वो बच्चे का सोचना बन जाता, संस्कार बन जाते हैं। माँ का जो स्वभाव होता है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, खान पान, जो कुछ भी होता है उसका, वो सब बच्चे का संस्कार बनता है। इसलिए माँ का जो गर्भ होता है
ये अर्ली स्कूल होता है बच्चे का जिंदगी का, प्राइमरी स्कूल होता है। वो एक बीज होता है, फिर वैसा वैसा होता जाता है। तो मैंने वहां सीखा। इसलिए अगर दुनिया में आनंद होता, सुख होता, चैन होता, शांति होती, तो हम नींद में नहीं जाना चाहते, है ना? हाँ। फिर ये दुनिया की जो चीजें हैं, फिर हम इसमें जाकर के क्यों आते हैं? बोले कि पता नहीं। देखो मैं तुम्हें बताता हूं, जीने के लिए दुनिया के भोग जरूर चाहिए। जीना है तो जीना भोगों से है, लेकिन जीना होगा किसके लिए? भोगों से जीने के लिए दुनिया में आते हैं, जीने के लिए भोग चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, अन्न चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, परिवार चाहिए, घोड़ा गाड़ी, सब चीजें चाहिए जीने के लिए। इनके लिए नहीं जीना, या फालतू इनके लिए नहीं करना। जीन के लिए, जिंदगी के लिए जो चीज जरूरी है वो हम यहां से लेते हैं, लेकिन ये आनंद और शांति के लिए नहीं है। ये केवल एक साधन है। जैसे किसी को नदी पार करनी है तो नाव में बैठना होगा, लेकिन नदी पार करके भी नाव से चिपके रहे, हाँ, तो मंजिल कैसे मिलेगी? ऐसी जिंदगी जीने के लिए हमें ये संसार की चीजें चाहिए, लेकिन आनंद के लिए हम इन्हीं चीजों में अटके रहे तो बहुत बहुत गंवारपना। बस ये गंवारपना छोड़ दो। अच्छा, अपने मन को सब तरफ से लौटाकर, ज्यादा नहीं तो जब आप जागो तब अपने बिस्तर पर बैठकर 10-15 मिनट सब ओर से मन को रिलैक्स कर लो। और जब शाम को आप बिस्तर पर सोने के लिए जाओ तब, जब कभी भी आपका मन उदास हो तब, जब कभी भी आपके मन में किसी भी तरह का बॉदरेशन हो तब, मैं आगे बोलूंगा और तुम पीछे बोलना। अच्छा? सखा सब प्रेम से बोलो हरे राम हरे कृष्ण। सखा सब प्रेम से बोलो हरे राम हरे कृष्ण। सखा सब प्रेम से बोलो हरे राम हरे कृष्ण। सखा सब प्रेम से बोलो हरे राम हरे कृष्ण। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। सखा सब प्रेम से बोलो हरे राम हरे कृष्ण। सखा सब प्रेम से बोलो हरे राम हरे कृष्ण। यही उपदेश ब्रह्मा को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश ब्रह्मा को दिया था श्याम सुंदर ने। हाँ, यही उपदेश ब्रह्मा को दिया था श्याम सुंदर ने। निकाला सार वेदों से हरे राम हरे कृष्ण। निकाला सार वेदों से हरे राम हरे कृष्ण। सखा सब
सब प्रेम से बोलो हरे राम हरे कृष्णा। यही उपदेश शंकर को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश शंकर को दिया था श्याम सुंदर ने। हाँ, यही उपदेश शंकर को दिया था श्याम सुंदर ने। निकाला सार डमरू से हरे राम हरे कृष्णा। निकाला सार डमरू से हरे राम हरे कृष्णा। सखा सब प्रेम से बोलो हरे राम हरे कृष्णा। सखा सब प्रेम से बोलो हरे राम हरे कृष्णा। यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने। निकाला सार वीणा से हरे राम हरे कृष्णा। निकाला सार वीणा से हरे राम हरे कृष्णा। सखा सब प्रेम से बोलो हरे राम हरे कृष्णा। सखा सब प्रेम से बोलो हरे राम हरे कृष्णा। यही उपदेश अर्जुन को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश अर्जुन को दिया था श्याम सुंदर ने। हाँ, यही उपदेश अर्जुन को दिया था श्याम सुंदर ने। निकाला सार गीता से हरे राम हरे कृष्णा। निकाला सार गीता से हरे राम हरे कृष्णा। सखा सब प्रेम से बोलो हरे राम हरे कृष्णा। सखा सब प्रेम से बोलो हरे राम हरे कृष्णा।
उपदेश उद्धव को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश सबको दिया था श्याम सुंदर ने। हाँ, यही उपदेश उद्धव को दिया था श्याम सुंदर ने। निकाला सार भक्ति से हरे राम हरे कृष्णा। निकाला सार भक्ति से हरे राम हरे कृष्णा। सखा सब प्रेम से बोलो हरे राम हरे कृष्णा। सखा सब प्रेम से बोलो हरे राम हरे कृष्णा। यही उपदेश हम सबको दिया है श्याम सुंदर ने। यही उपदेश हम सबको दिया है श्याम सुंदर ने। हाँ, यही उपदेश हम सबको दिया है श्याम सुंदर ने। निकाला सार कीर्तन से हरे राम हरे कृष्णा। काला सार कीर्तन से हरे राम हरे कृष्णा। निकाला सार कीर्तन से हरे राम हरे राम। काला सार कीर्तन से हरे राम हरे कृष्णा। सखा सब प्रेम से बोलो हरे राम हरे कृष्णा। सखा सब प्रेम से बोलो हरे राम हरे कृष्णा। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे। सखा सब प्रेम से बोलो हरे राम हरे कृष्णा। प्रेम से बोलो हरे राम हरे कृष्णा। बोलिए भक्तों और भगवान की। ये प्रहलाद जी ने सिखाया। तो हमारी जिंदगी के लिए जो जरूरी है वो हम कर्म करें, बाकी अपने मन को दुनिया से लौटाकर भगवान। ये दो चीजों की जिंदगी है। तो ये बात जब षंड अमर्क को मालूम हुआ तो उन्होंने प्रहलाद को उठाकर हिरण्यकश्यप के हवाले कर दिया। कहा कि महाराज अभी हमारी सीमा के बाहर है, अब आप जो भी चाहे वो करें इसका। तो यहाँ उसने प्रहलाद को गोदी से फेंक दिया और खंबे की तरफ इशारा करके कहा, क्या इस खंबे में भी तेरा विष्णु है? प्रहलाद जी ने कहा, खंबे में नहीं, खंबा भी विष्णु है। जैसे बर्फ में पानी नहीं, पानी ही बर्फ है, माने विष्णु ही खंबा है। एकदम गुस्से में आकर के उसने मुक्का मारा, खंबा फट गया परीक्षित, और उसमें से कमर से नीचे का हिस्सा सिंह और ऊपर का हिस्सा मनुष्य नरसिंह प्रकट हुए। बोले श्री नरसिंह भगवान की। तो नर जो है कर्म सूचक है, सिंह ज्ञान का सूचक है। कर्म और ज्ञान, बिना ज्ञान के कर्म नहीं।
और बिना कर्म के ज्ञान से कोई लाभ नहीं होने वाला। माने ज्ञान प्रैक्टिकल हो, कर्म मीन्स प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल से ज्ञान होता है, ज्ञान प्रैक्टिकली होना चाहिए। उन्होंने फिर उससे युद्ध किया। जब शाम हो गई तो उसको पकड़ लिया, उसकी देहरी में गोदी में बिठा लिया। लौत का महीना, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मलमास, 13वां महीना। कहा कि बाहर भीतर ऊपर नीचे दिन रात 12 महीने के नहीं महाराज। इसलिए वास्तु के हिसाब से देहरी में कभी भी बैठना नहीं चाहिए, ये अशुभ होता है। और न देहरी में कभी खड़ा होना चाहिए, न देहरी के सामने कभी कुर्सी, मेज या कोई भी बैठने की कोई भी चीज रुकावट की नहीं रखनी चाहिए। गेट के आने जाने के लिए फ्री रखना चाहिए। भगवान कहने लगे कि ब्रह्मा की सृष्टि का कोई जीव के नहीं, 13वां महीना है, 12 महीने तो नहीं, ऊपर नीचे दिन रात कुछ नहीं। ये नाखून न जीव है, सजीव है, न निर्जीव है। निर्जीव इसलिए नहीं है कि इनको अगर भीतर से काटो तो दर्द होता है, और सजीव इसलिए नहीं जब बाहर आ जाए तो काटने में कोई तकलीफ नहीं होती। इसलिए अपने तीव्र नाखूनों से उसका उधर विदीर्ण कर दिया। उसकी ज्योति भगवान श्री में लय हो गई। बोले श्री नरसिंह भगवान की। परीक्षित फिर भगवान कि क्रोध से तीनों लोग कांप करके लक्ष्मी सहित सब देवता प्रहलाद के पास में गए, और प्रहलाद उनके क्रोध को शांत करने के लिए दंडवत करते हैं। भगवान ने उनको उठाया, गले से लगाया, बहुत प्यार किया और कहा कि बेटा आपने बहुत कष्ट उठाया, आप कुछ तो मांग लीजिए। प्रहलाद कहते हैं प्रभु एक बात बताइए, इस संसार में प्यार कहीं मिलता है? भगवान ने कहा अगर प्यार मिल जाए तो फिर संसार कहाँ, फिर तो भगवान है। तो संसार में प्यार नहीं मिलता ना, नहीं। और वो मिल जाए फिर किसी चीज की कमी रहती है। अर्थात मुझे प्यार के रूप में आप मिल गए, फिर मुझे और क्या चाहिए? भगवान ने कहा बेटा अभी तुम बच्चे हो, अभी जिंदगी जियोगे ना, तो प्यार के साथ साथ में जिंदगी जीने के लिए बहुत सी चीजें चाहिए। अगर आपको भूख लग रही है तो क्या प्यार से आपकी भूख शांत हो जाएगी? नहीं ना। और पेट के लिए तो भोजन चाहिए। और अगर आपको प्यास लगी है तो क्या प्यार से आपकी प्यास बुझ जाएगी? नहीं ना। जल चाहिए। अगर आपको नींद है तो बिस्तर चाहिए। इसलिए बेटा जीने के लिए चीजें भी चाहिए, और कल्याण के लिए प्यार चाहिए, आनंद के लिए प्यार चाहिए।